अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीक बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हम सबको कहीं ना कहीं इस बात का हल्का सा नर्वसनेस जरूर है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, क्योंकि हमने पूरे साल इतनी मेहनत जो की है, इसका रिजल्ट कैसा रहने वाला है, इसी सारी उधेड़ बुन में हम आजकल रह रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है क्योंकि हमने बहुत कड़ी मेहनत करके पूरे साल अपने समय को इसमें दिया है और अपने बच्चों के लिए भी सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। पूरे साल की मेहनत का कुछ घंटों के एग्जाम में वो पूरे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म भी कर पाए, ऐसा सभी की इच्छा है और सभी ये चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेकर उनकी लाइफ सेट हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा आप सभी के लिए क्यों ना आप सबको फ्री में कुछ ऐसी रेमेडीज बताई जाए। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आपको ऐसी रेमेडीज आज बताऊंगा जिनसे इस समस्याओं और दुविधा से आप को बहुत सारा आराम मिल जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप या तो खुद या आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और बाकी दूसरे स्टूडेंट से जो आपका बहुत बड़ा भयंकर कंपटीशन जो आज के जमाने में बन गया है, उसमें भी आप अपना बेस्ट एग्जाम में दे पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं मेरे इस प्रयास को बिना समय गवाए हुए। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आप लोगों को ऐसी रेमेडीज और टिप्स दे रहा हूं और रोज हम आपके लिए बहुत ही रोचक वीडियो इस तरीके के लेकर आते हैं जिनसे आप अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों को और अब साथियों का जीवन सरल और सफल बनाना का प्रयास हमारे साथ जरूर करते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो स्पेसिफिकली आप ही के लिए या फिर आपके बच्चों के लिए, यानी कि जिसे भी एग्जाम देना है उसी के लिए ये रेमेडीज स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड काम करने वाली है। तो ऐसी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज जो कि आपके बच्चों के लिए ही काम करेंगी, इसे आप खुद मेरे साथ इसी वीडियो में देखते देखते एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से आप खुद निकाल पाएंगे कौन सी ऐसी रेमेडीज आपको करनी चाहिए जिनसे एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर पाए और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। उसी बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। आप मेरे साथ चलते रहिए और आप एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को भी आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान आप लोगों के लिए मैं बना दूं। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ कुछ चीजों को देखते जाइए और चेक करते जाइए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रोसेस के लिए आपको जिस भी स्टूडेंट की कुंडली चेक करनी है उसका हॉरोस्कोप यानी कि उसकी जन्म कुंडली आपके सामने होनी चाहिए। तो जल्दी से जन्म कुंडली को आप अपने सामने ले आइए, चाहे मोबाइल पे इसे आप बना सकते हैं, चाहे आप प्रिंटेड जो जन्म कुंडली आपके पास घर में होगी उसे खोल के अपने सामने रख सकते हैं। उसमें भी खासकर आपके सामने लग्न कुंडली को आपकर खोल कर रखना है। लग्न कुंडली से ही हम इस बात को निकाल पाएंगे, रेमेडीज को, जो आपके लिए स्पेशलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है। लग्न कुंडली अगर आपको नहीं पता है तो जब आप कुंडली का पहला या दूसरा पेज खोलेंगे तो वहां पर जो कुंडली आती है उस पर लिखा रहता है लग्न कुंडली। देखिए, दो तरीके की कुंडलियां मेनली विशेष देखी जाती हैं, एक होती है लग्न कुंडली और दूसरी होती है चंद्र कुंडली। तो आपको आज लग्न कुंडली को देखना है। लग्न कुंडली में जो पहला घर होता है वही आपका लग्न होता है, इसलिए उसे लग्न कुंडली कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि लग्न कुंडली कैसी होती है तो मैं आपको यह भी इस वीडियो में समझाने वाला हूं और साथ ही आप चाहें तो ऑनलाइन मोबाइल से भी किसी ऐप से या फिर ऑनलाइन ब्राउजर पे जाकर आप अपनी जन्म कुंडली बना सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि शहर का नाम जहां पर जन्म हुआ, तारीख जिस तारीख पर जन्म हुआ और वो समय जिस समय पर आपका जन्म हुआ था। यह सब चीजें डालने के बाद में आप अपनी लग्न कुंडली को बहुत आराम से बना लेंगे
तो आशा करता हूं कि आप अपनी लग्न कुंडली को इस वीडियो को देखते हुए अपने सामने रखेंगे और फिर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते जाएंगे। जैसे जैसे मैं बताता हूं देखते जाइए। एक एक स्टेप पे पॉइंट्स को चेक कीजिएगा। उन पॉइंट्स को जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको चेक करना है और लास्ट में आप उस रेमेडी तक पहुंच जाएंगे जिससे आपके मार्क्स में आपकी मेहनत के हिसाब से थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली आपको हेल्प जरूर हो जाएगी, जिससे आप कंपटीशन में थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लग्न कुंडली कैसे दिखती है और क्या होता है आपका लग्न। इसके लिए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो साथियों यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि लग्न कुंडली कैसे दिखती है आपकी। इसको आप गौर से देखिएगा। ये है होती है ऐसे लग्न कुंडली। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर में आप खोलेंगे तो आपको लग्न कुंडली इस तरीके की कुछ दिखाई देगी। इसको आपको ढंग से गौर से देखना है। देखिए इसमें आपको मैं समझाता हूं कि इसमें ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लग्न कुंडली ली है किसी की। आपको भी इसी तरीके से यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लग्न कुंडली। जैसे इसमें लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको भी लग्न कुंडली दिखा हुआ आपके सॉफ्टवेयर में, नहीं तो आपकी चार्ट में जो आपने प्रिंटेड कुंडली होगी उसमें लिखा हुआ आपको जरूर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि साथियों अब देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें कुंडली के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप गौर से देखिए ये होती है लग्न कुंडली और ये होता है इस लग्न कुल हमारे लग्न कुंडली में या किसी भी कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस, जिसकी शुरुआत यहां से होती है। देखिए काउंटिंग आप देखिएगा, ये होता है आपका पहला घर, ये होता है पहला। फिर इसके बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये वाला जो होता है ये होता है दूसरा घर, ये होता है तीसरा घर, ये होता है चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। इस तरीके से आपके कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। इसमें से जो ये पहला घर होता है इसे कहते हैं लग्न, क्योंकि हम लग्न कुंडली को देख रहे हैं इसलिए ये आपका पहला हो गया लग्न। इनमें हर घर में कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। जैसे यहां पर देखिए इस घर में लिखा है 8, तो यानी कि इस व्यक्ति का लग्न हुआ 8। इसके बाद इसी तरीके से ये भी सीक्वेंस में चलेंगे। 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद इस घर को मिला है 11वां नंबर, इस घर को मिला 12वां, इस घर को मिला पहला, क्योंकि 12 ही घर होते हैं इसलिए फिर से ये 1 से शुरू हो जाता है। फिर ये होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और इसके बाद में फिर से आ जाता है 8वां। तो आपकी कुंडली में भी या बच्चे की कुंडली में भी लग्न का जो पहला घर है उसमें कोई ना कोई एक नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो फिर ये वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा। यहाँ होगा 6, फिर यहाँ मिलेगा आपको 7, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ 10, 11, 12, इस तरीके से ये फिर से घूम के यहां तक आ जाएगा। तो ये आपने समझा कि लग्न कुंडली होती क्या है। अब हम इसमें आगे आपको बताता हूं कि आपको देखना क्या है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं कि आपको इस कुंडली में देखना क्या होगा। आपको यहां पर जो दृष्टि डालनी है अपनी, जो आपको नोटिस करना है वो करना है आपको इस घर को, आपको कुंडली के इस भाव को नोटिस करना है। यह होता है कुंडली का छठा घर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस घर में आपको चेक करना है कि नंबर कौन सा आया हुआ है। आपको नोटिस करना है ये नंबर आपको क्या मिला है इस घर में, लग्न कुंडली के इस घर में कौन सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में इस जातक को मिला है 1 नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको भी कोई नंबर 1 मिला होगा, उसको आपको नोट कर लेना है और लिख लेना है कि ये कौन सा मिला है। इसके बाद का स्टेप जो है, हम अगले स्टेप पर जाते हैं कि इस नंबर का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक और दूसरी स्लाइड की तरफ। तो आप इसे टेबल को देखिए, जैसे कि वहां पर नंबर था 1, तो यहां पर हम 1 नंबर को देखेंगे तो 1 नंबर हमें मिलता है यहां पर। इसके सामने लिखा हुआ है मंगल, यानी कि 1 नंबर उस घर को मिला था
तो उसका मतलब हुआ 1 नंबर का मतलब मंगल, यानी कि उस घर का मालिक आपकी कुंडली में बनता है मंगल। इसी तरीके से 1 से लेकर 12 तक के हमने पूरे आपको नंबर्स के मालिक यहां बता दिए। आपका जो भी नंबर उस घर में आता है उस नंबर का सामने आपको यहां पे सामने की तरफ नजर आ जाएगा कि कौन सा घर का कौन सा उस नंबर का मालिक कौन है, ये आपको लिख के रख लेना है। तो साथियों अब आपके सामने यह आ चुका है कि 6th हाउस में कौन सा नंबर मिला था और आप अब ये जानते हैं कि उस घर का मालिक कौन है। ये दोनों चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। तो साथियों अब आप देखिए कि हमारे पास में यहां पे नंबर हमें मिला 1 और हमने उस चार्ट से पता किया, ये देखिए हमने इस चार्ट से पता किया कि हमारा उस 1 नंबर का, ये जो 1 नंबर यहां पे मिला है इसका मतलब था मंगल, यानी कि हमें यह पता चल गया कि इस घर का मालिक जो है वो मंगल है। अब हमें यह देखना है कि ये कुंडली में बैठा कहां पर है, तो हमें इस मंगल को ढूंढना है। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इनकेस अगर आपके पास कुंडली इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश वाली कुंडली में देखेंगे तो आपको मार्स देखना है, MARS मार्स। और अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो मंगल लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको शॉर्ट में भी हो सकता है। जैसे यहां पे देखिए ये मंगल इस जगह बैठा है, ये मंगल यहां पर बैठा है, तो आपको इस पोजीशन तक पहुंचना है कि मंगल कहां बैठा है। साथ में ये मंगल जहां बैठा है, ये इस घर में जैसे मंगल यहां पर बैठा है, तो आपको ये देखना है कि यहां पे नंबर कौन सा है। तो ये देखिए मंगल यहां पर बैठा है 5 में। तो हमें क्या पता चला कि इस घर का मालिक मंगल था, जो हमने इस चार्ट से पता किया, और अब हमने मंगल को अपनी कुंडली में ढूंढा दूसरे स्टेप में, तो हमें मंगल यहां मिला, तो हमने इस घर का नंबर लिया, तो हमें पता चला मंगल मालिक यहां का है, यहां का मालिक है, लेकिन जाकर बैठा है सीधा यहां पर, जिसे नंबर मिला 5। यानी कि 5 नंबर में, यानी इस राशि में, ये टोटल 12 घर हैं और ये जो नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब राशियां हैं, यानी 5 नंबर राशि में मंगल बैठा है। तो यानी कि इस जातक के लिए, जिसकी भी ये कुंडली है, उसके लिए मंगल 5 नंबर राशि में बैठा है। इसके बाद हम इसे नोट कर लेते हैं। अब इस 1 को आप भूल जाइएगा, आपको ध्यान रखना है कि मंगल 5 नंबर राशि में बैठा है। तो आपके पास में 2 चीजें आ गई हैं, एक तो वो ग्रह है मंगल जो कि हमारे इस घर का मालिक है, और उसे किस राशि में बैठा है, वो 5 नंबर राशि में बैठा है। इस कॉम्बिनेशन को अब मैं आपको एक चार्ट बताता हूं, उस चार्ट में कैसे आपको देखना है, रेमेडीज वहीं लिखी हुई है। चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब देखिए ये चार्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बना दिया, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर आप इसमें सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन लेकर रख लीजिएगा। इस उदाहरण में जो हमने अभी बात की, इस एग्जांपल में मंगल हमें मिला 5वें घर में, यानी 5वीं राशि में, माफ कीजिएगा 5वीं राशि में मिला है। तो हम सीधे, ये हैं राशियां, ये राशि हैं और ये सारे हैं ग्रह। तो मंगल का जो पूरा चार्ट है, ये आपके पास 12 कॉम्बिनेशंस में से कोई एक आ सकता है। मंगल 5 तक हम पहुंचे थे, तो हमने यहां पे पकड़ा मंगल 5 नंबर की राशि में, तो हम इस लाइन को पढ़ेंगे। यहां पे मैंने आपके लिए रेमेडी लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इनके लिए रेमेडी क्या बनती है कि घर के सेंटर से 205 डिग्री की दिशा में कहीं भी तांबे के दिए में, तांबे का जो दिया होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा समय इनको अग्नि जलाकर रखनी है, यानी कि एक दिया जलाकर रखना है जो कि तांबे का होगा। और उसमें इनको कहां पे रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, घर के सेंटर में खड़े होकर 205 डिग्री की दिशा की ओर देखना है और इस दिशा में उन्हें करना है। अब ये कैसे निकालना है, अगले स्टेप में आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से आपको डिग्री ढूंढनी है। उसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो साथियों अब देखिए, आपके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर इस बार एक चार्ट लेके आया हूं। इस चार्ट को गौर से देखिएगा। इसके अंदर अगर हम इसे थोड़ा सा जूम इन और करें आपके लिए, तो आप इसे देखिएगा। यहां पे एक घर का नक्शा है, ये इस जगह पर ये एक घर का, यहां पे ये नक्शा आपको नजर आ रहा होगा। अब इस नक्शे की खासियत ये है कि ये इसका सेंटर बनता है, ये इसका सेंटर यहां पे बनता है,
ये देखिए यहाँ पे इस घर का सेंटर यहाँ पे बनता है, ये मैंने इसको सेंटर बना दिया। यहाँ पे आपको खड़े होना है क्योंकि इस घर का सेंटर बनता है ऐसा है। ये कैसे बनेगा इसके लिए एक और एग्जांपल अभी आपको अगले इसके बाद बताता हूँ। इस तरीके से ये सेंटर बनता है, यहाँ पे आप खड़े होते हैं। दोस्तों हर फोन के अंदर एक कंपास ऐप होता है, अगर नहीं है आपके फोन में तो आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी एक कंपास ऐप को ले लीजिए, या फिर मार्केट में कंपास मिलता है, अगर आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको इसमें जो डिग्री आपकी निकल कर आती है, घर के सेंटर से खड़े होकर उस डिग्री की ओर आप उस फोन को या ऐप को या फिर आप डिवाइस को उस तरफ पॉइंट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये 106 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है, ये यहाँ पे 106 डिग्री को डिटेक्ट करना था, तो ये 106 डिग्री जिधर भी दिखाएगा उस पॉइंट की तरफ आपको नजर रखनी है। तो आपके सेंटर में खड़े होने से लेकर, यानी कि यहां से खड़े होकर जिधर भी दिशा आपकी निकल कर आ रही है उस दिशा में कहीं पर भी आप वो उपाय करना है जो आपको चार्ट में दिया गया है। मंगल का इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में याद रखिएगा ये एक उदाहरण है, ऐसा ही आपके चार्ट में कुछ और नंबर निकल कर आएगा और एक ग्रह निकल कर आएगा। उसको आपको देखना है कि यहां सेंटर से खड़े होने के बाद में वहां तक जाने में आपको कितना ज्यादा उस दिशा में आपको उस उपाय को करना है। जितना ज्यादा आप दूर करेंगे, यानी सेंटर से जितना ज्यादा दूर करेंगे, अगर मान लीजिए आपका घर 200 फीट की चौड़ाई में है तो आप अगर सेंटर में खड़े होते हैं तो आप तकरीबन 100 फीट के सेंटर में खड़े हो गए हैं, तो 100 फीट के बाद आपके पास जगह बचती 100 फीट आगे की। उस 100 फीट में उस दिशा में आप जितना ज्यादा हो सकेगा कम से कम 50% स्पेस को छोड़ दीजिएगा 100 के बाद में, सेंटर के बाद में। उसके बाद जितना आगे अच्छा रहेगा, आप अगर उतना आगे जाके उसको करते हैं तो वो रेमेडी वहां कीजिएगा जितना एक्सट्रीम दूर होगा। ये उपाय आप जब वहां करेंगे तो इससे आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस एकदम से मैजिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है जिसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कॉम्बिनेशन से मैं आपको ये रेमेडी बनाकर बता रहा हूं। और इसमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं कि ये डायरेक्शन आप, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल जो दिया, इस एग्जांपल के अलावा आपको अगर आपका मैप निकालना है तो कैसे करना, मैं एक और एग्जांपल आपको इसके लिए बता देता हूं। तो साथियों देखिए, अगर मान लीजिए आपका घर ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका घर एक ही है, आपको ऐसा मैप नहीं बनाना है। नॉर्मली हम अपने घरों को जानते हैं, हमारे घर का केंद्र या सेंटर कहां पर आना है। तो अगर इस घर की बात करें हम, और यहां से अगर हम देखते हैं, ये तो इसकी डेप्थ हो गई है इतना, और यहां से इतनी इस घर की, सॉरी यहां से जो है इस घर की यहां तक, ये इसकी चौड़ाई होगी। इसका सेंटर बनता है ये लगभग, इसका सेंटर बनता है लगभग ये दोनों जहां जाकर मिलेंगे, इस लाइन को हम यहां से देखते हैं यहां, और इस लाइन को हम यहां से अंदर लाते हैं यहां, ये दोनों जहां जाकर मिलेंगे वही लगभग आपका सेंटर हो गया। एक और तरीका इसे निकालने का, आप इसे यूं समझिए कि ये एक बॉक्स में कैद है। मेजर कंस्ट्रक्शन एरिया को लेना है, घर में अगर गार्डन है तो उसे छोड़ दीजिएगा। ये एक बॉक्स में मैंने इस मैप को कैद कर दिया। ये देखिए, एक बार और इसको ड्रॉ करता हूं थोड़ा प्रिसाइजली, यहां से यहां, इसके बाद इधर, इसके बाद इधर, ये इस घर को हमने एक बॉक्स में कैद कर दिया। अब इसका अगर हम डायगोनल देखते हैं, यानी यहां से अगर हम एक लाइन यहां तक लाते हैं और यहां से अगर एक लाइन हम यहां तक लाते हैं, तो हमने मेजर कंस्ट्रक्शन एरिया को कवर कर लिया है। अगर मान लीजिए यहां पे किसी के घर में गार्डन है, मान लीजिए यहां आपके घर में गार्डन है इस जगह, तो उसे नहीं लेना है बिकॉज वो खुला स्पेस है, कहीं भी होगा उसको छोड़ देना है, कंस्ट्रक्शन एरिया को कवर करना है। तो जब हमने ये बनाया क्रॉस इसको डायगोनली, तो ये जो सेंटर निकल के आया ये आपके घर का सेंटर होगा। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े आराम से अपने घर का सेंटर निकाल लेंगे। अगर आपका घर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा डिजाइन का बना हुआ है, शेप का, तो भी आपको एक लमसम सेंटर में जाके खड़े हो जाना है कंपास को लेकर, और फिर उस कंपास से आपको लेना है। मान लीजिए अगर यहां पे इस दिशा में ईस्ट है और इस दिशा में वेस्ट है, तो यहां साउथ हुआ और यहां पे नॉर्थ होता है। मान लीजिए अगर आपको 0 डिग्री बताया, आपका चार्ट बोलता है, जो टेबल में हमने इतनी गणित लगाई उसमें जो अगर 0 आता है तो इसका मतलब हो गया कि हम 0 डिग्री की बात करें। तो अब यहां जब खड़े होंगे तो आपका कंपास 0 यहां नॉर्थ में दिखाएगा,
यहां दिखाएगा। तो आपको अपने घर में इस सेंटर से लेकर इस तरफ दिशा में जाना है और जितना एक्सट्रीम हो सके, लगभग 50% एरिया छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो एरिया है यहां कहीं पे उस रेमेडी को आपको करना है। मान लीजिए अगर 90 डिग्री मैंने आपको उसमें आता है चार्ट में, तो 90 डिग्री होता है इस जगह। तो आप जब यहां खड़े होते हैं तो इस दिशा की ओर 90 डिग्री की ओर जब आप चलेंगे तो तकरीबन 50% एरिया को छोड़ दीजिएगा और इस एरिया में आप यहां पर उस रेमेडी को कीजिएगा। इसी तरीके से अगर 45 आता है तो आपका 45 यहां बनेगा। तो इस दिशा में 50% को छोड़ के यहां कर दीजिएगा। इतना आसान है, बहुत सिंपल है। जब आप इसको कंपास लेकर वहां जाएंगे और उस डिग्री की, जिस डिग्री को चार्ट में आपको बताया जा रहा है, उसमें आप अगर आप उसको करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाएंगे। रेमेडीज के चार्ट अब मैं आपको हर ग्रह के टोटल जो भी ग्रह हैं निकल कर आएंगे इस चार्ट के हिसाब से। एक बार आपको फिर से वो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। इस चार्ट के हिसाब से जो भी ग्रह आएंगे निकलकर, या तो वो मंगल हो सकता है, या वो शुक्र, या बुध, या चंद्र, या सूर्य, या शुक्र, या फिर गुरु, या शनि। ये ग्रह हो सकते हैं। इनका आपको अपने उस चार्ट में जाकर देख लेना है कि कौन सा नंबर मिला है। उस नंबर का आपको उस चार्ट में देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको मैंने मंगल बताया, वैसे एक बार फिर से आपको मंगल बता देता हूं। ये देखिए, रेमेडी का जो चार्ट था वो ये रहा। इन सबको मैं आराम से तसल्ली से रोक रोक के आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, अब यहां पर आपको देख लेना है। मान लीजिए कि किसी का अगर मंगल जो है, मान लीजिए अगर किसी का 8 नंबर में बैठा है, तो 8 नंबर अगर उसका निकल के आता है तो उसे इस रेमेडी को करना है, जो कि क्या कहती है, ये रेमेडी कहती है कि घर के सेंटर से 270 डिग्री की दिशा में कहीं भी तांबे के दिए में ज्यादा से ज्यादा समय अग्नि जलाकर रखनी है। यानी कि इस रेमेडी का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा हो सके एग्जाम चलने तक मैक्सिमम। और ये करना किसको है? जो स्टूडेंट है वो खुद ही अगर अपने हाथ से करे तो बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट रूम में रहता है, मान लीजिए हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो वो अपने रूम में इस रेमेडी को कर सकता है। जब तक वो रूम में है तब तक इस उपाय को वो करे। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जहां पर दिया नहीं जलाना है, कोई चीज रखनी है, और साथ ही इस जगह पर जहां पर ये रेमेडी करी है वहां थोड़ी देर के लिए उसे समय जरूर बिताना है रोज, और मन में ये श्रद्धा के साथ में अपने जो भी इष्ट देव आप जिनको भी मानते हैं, भगवान जिनको मानते हैं, उनसे थोड़ी सी प्रार्थना वहां पर बैठ के ध्यान साधना करनी। 5 मिनट का टाइम देना अपने आप को। ये रेमेडी में जब तक एग्जाम चल रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए आप ध्यान वहां पर लगाइए कि हे प्रभु, मेरे जो प्रयास मैंने किए हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ रिजल्ट मिले, ऐसी कामना के साथ मैं ये रेमेडी कर रहा हूं। आप देखिएगा एक दैविक शक्ति इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपके रिजल्ट बहुत उम्दा आएंगे। एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। चाहे हम कितनी पढ़ाई कर लें, चाहे जो कर लें, जब एग्जाम देने बैठते हैं उस 1 घंटा 2 घंटा जो भी एग्जाम का टाइम है, उसी में हमारा भविष्य तय होता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत पढ़ने के बाद में भी परफॉर्म नहीं कर पाते। उन 2 घंटे में ही उनका भविष्य निर्धारित होता है। और बहुत नॉर्मल से हैं, उनको उतना याद होता है, वो उनका एग्जाम में आ जाता है और वो बड़े आराम से कर लेते हैं। तो ये सारा खेल उस 2 घंटे का है। उसी को देखते हुए मैंने ये रेमेडीज आपको बता के अपना प्रयास यहाँ किया है। तो साथियों, अब एक एक करके सारे ग्रहों की जो रेमेडीज है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। इसे आप पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, ये है सबसे पहले, अगर ग्रह निकलता है सूर्य, तो सूर्य और उसके नंबर के सामने वाली रेमेडी को आप अपनाइए। ये रहा सूर्य का चार्ट। इसके बाद साथियों, चंद्र ग्रह से संबंधित अगर आपका नंबर निकला है तो चंद्र ग्रह और उसके सामने नंबर को इस चार्ट में देखिए और नोट कर लीजिए इस रेमेडी को और इसे जरूर कीजिए। इसके बाद साथियों, अगर मंगल ग्रह आपका निकला था नंबर के साथ, तो उस नंबर के सामने जो रेमेडी है उसे जरूर कीजिए। अब साथियों, ये रहा बुध ग्रह का चार्ट। इसके नंबर के सामने जो रेमेडी है, जो कॉम्बिनेशन आपका निकला है, इसको जरूर कीजिए। इसके बाद साथियों, ये है गुरु ग्रह का चार्ट। गुरु के सामने जो नंबर लिखा है उस कॉम्बिनेशन को देखिए और रेमेडी को जरूर पकड़िए और कीजिए। इसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के सामने नंबर है, उस नंबर को देखिए और अपनी रेमेडी को पढ़ लीजिए।
और अंत में है शनिदेव, तो शनिदेव के सामने जो नंबर लिखा हुआ है उस कॉम्बिनेशन को देखकर आप अपने रेमेडी को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इसके अलावा आप चाहें तो आप मुझसे कमेंट में भी कुछ भी चाहें आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे बड़ी तसल्ली से इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आशा करता हूं कि आप इस उपायों को जरूर करेंगे, अपने साथियों को भी शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाले हैं, ऐसा मैं आप मान के चलता हूं। और इसके अलावा आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसके लिए मैंने आपके लिए रिजल्ट, ये रेमेडी आपके लिए बना दी, आपको बता दी। आशा करता हूं कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ना किया हो तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक विशेष सूचना और ये है कि जब जब एग्जाम्स की डेट आएंगी, स्पेशली बोर्ड्स के जो एग्जाम है, मैं उस डेट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करते हुए भी आपकी जन्म तिथि के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस दिन की रेमेडी भी आपको बताऊंगा। वो वीडियोस इसी श्रृंखला में आगे आएंगी, तो वो वीडियोस आप कहीं मिस ना कर दें, इसलिए आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स में, अपने साथियों में जिनके बोर्ड्स के एग्जाम है, और वो पेरेंट्स जो कि और भी आप ही की तरह परेशान है, उन्हें भी इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी इसे कर पाए। इसी आशा के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रे